हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम सीटेट की जो जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमने जो सीटेट सीटेट की जो नोटिफिकेशन थी और उसकी लास्ट डेट थी, उसकी पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है, ठीक है। आप जाके उसे रिवाइज करके देख सकते हैं। और हम जो है एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जो एनसीईआरटी पार्ट 1 बनाया था, ठीक है, उसमें फोर्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है, जो क्लास फोर्थ की जो है एनसीईआरटी है, पहला और दूसरा चैप्टर, ठीक है, और साथ में तीसरे चैप्टर के बारे में बात की थी। चलिए हम बात करते हैं कि इसमें जो फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, इस चैप्टर से आने वाला जो एक क्वेश्चन है जो अक्सर आता है, ठीक है, उसके बारे में है। इसमें आपको देखना है कि ये जो स्टोरी है, ठीक है, ये जो स्टोरी है ये अमृता की एक कहानी है, ठीक है, अमृता की एक कहानी है। अमृता एक लड़की है, ठीक है। और इसमें अमृता की इस कहानी में क्या हो रहा है कि ये करीबन 300 साल पुरानी कहानी है, ठीक है। ये जो कहानी है करीबन 300 साल पुरानी कहानी है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो 300 साल जो पुरानी कहानी है, और इस कहानी में जो है एक लड़की है जो वहाँ के जो गांव हैं, ठीक है, जो राजस्थान है, राजस्थान के ये यहाँ अमृता कहाँ की रहने वाली है, जोधापुर के जो राजस्थान के आगे खेजड़ी नामक गांव है, ठीक है, एक खेजड़ी नामक गांव है, वहाँ की रहने वाली है। और उस गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा, क्योंकि उस गांव में खेजड़ी के जो पेड़ हैं, ठीक है, उस गांव में जो खेजड़ी के जो पेड़ है वो बहुत सारे मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जानवर, ठीक है, खरगोश, हिरन, बकरी, ये सारे जानवर बिना डरे किसी जो है आराम से वहाँ पे घूमते हैं। और वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, ठीक है, उनका कहना है कि अगर पेड़ हैं, ठीक है, तो हम हैं, और पेड़ और जानवर के बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है, बिना नहीं रह सकते, और उनके बिना हम नहीं रह सकते, ठीक है। वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनका कहना क्या है कि पेड़ हैं तो हम हैं, और पेड़ और जानवर के बिना जो पेड़ और जानवर के बिना नहीं रह सकते, और उनके बिना, ठीक है, और पर हम उनके बिना नहीं हैं, ठीक है। तो इसके बारे में है। और उसके बाद में क्या हो रहा है कि जो इसमें अब इस गांव का आपने ध्यान में देख लिया, ठीक है, जो खेजड़ी नामक जो जोधापुर राजस्थान का गांव है, ठीक है। और वहाँ पर क्या हो रहा है कि इस गांव का नाम खेजड़ी इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर जो खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। होता क्या है कि जो अमृता है, ठीक है, जो अमृता है और उसके बहुत सारे जो दोस्त हैं, उनको उन पेड़ों से बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। और वो अपने पेड़ों को एक तरह से दोस्त मानते हैं, और उनके साथ में जो है उनके साथ में वो बातें तक करते हैं, ठीक है। उन पेड़ों को एक तरह से अपने दोस्त की तरह वो मानते हैं। होता क्या है, एक समय होता है, ऐसा आता है कि जब वो पेड़ क्या होते हैं वो खतरे में आ जाते हैं। समय बीतता गया और अमृता क्या हुई कि बड़ी हुई। समय बीत गया और अमृता बड़ी हुई, और अमृता बड़ी होने के बाद में क्या हुआ कि एक दिन पेड़ जो है वो अपने पेड़ों से मिल रही थी। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ अनजान व्यक्ति, ठीक है, कुछ कुल्हाड़ी लेकर आ गए, और पूछने पर पता चला कि वो आदमी राजा के आदमी थे। किसके आदमी थे वो आदमी किसके थे, वो आदमी राजा जो था, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उनके आदमी थे। और कहने पे पता चला कि वो पेड़ काटने आए हैं, और लकड़ी से क्या होगा कि जो राजा का वो महल बनेगा। लकड़ी से क्या होगा, जो राजा हैं वहाँ का, ठीक है, वहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, वहाँ के जो राजा हैं, ठीक है, उनसे महल महल बनेगा उन लकड़ियों से। जो खेजड़ी के जो बहुत सारे पेड़ थे अमृता के गांव में, और वहाँ के जो लोग थे, उनकी जो फैमिली थी, उन पेड़ों की पूजा करते थे, ठीक है, एक परिवार की तरह जो है उनको समझते थे। लेकिन हुआ क्या कि बहुत जो है गांव वाले और बहुत सारे लोग जो बहुत कोशिश करने के बाद में भी क्या हुआ कि वो उन पेड़ों को जो है वहाँ से बिना काटे जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी तभी क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा, तभी अमृता ने क्या किया, ठीक है, अमृता ने क्या किया कि वो जाके उससे एक पेड़ से लिपट गई। अमृता जो थी, ठीक है, वो जाके उस पेड़ से लिपट गई, और तभी उन्होंने कुल्हाड़ी चला दी और अमृता के पैर से खून बहने लगा। इसको देखकर वहाँ के जितने गांव के जो लोग थे, ठीक है, वहाँ के जितने गांव के लोग थे, जितनी बच्चियाँ थी और महिलाएं थी, सब पेड़ों से चिपक गई। और जब पेड़ों से चिपक जाने से क्या हुआ कि उन लोगों ने कुल्हाड़ी चलाई, और बहुत सारे लोगों ने अपनी वहाँ पर जान दे दी। ये बात को सुनकर वहाँ के जो राजा थे वो काफ़ी जो है एक तरह से वो आश्चर्य हुआ कि पेड़ों के लिए कौन अपनी जान देता है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने। और फिर क्या हुआ कि इसको देखते हुए फिर राजा ने उस गांव की दौरा किया, और दौरा करने के बाद में, ठीक है, उन्होंने एक आदेश पारित किया, ठीक है, दौरा किया, और दौरा करने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ के जो पेड़ थे, ठीक है, उनके लिए एक आदेश पारित किया। और उन पेड़ों में बताया गया, ठीक है, उन पेड़ों में बताया गया कि यहाँ पर उनके आदेश के अनुसार ये हुआ कि राजा पर गांव वालों की बातों का जो है काफ़ी असर पड़ा, और उनका आदेश ये था कि कोई भी जो है पेड़ नहीं काटेगा, ठीक है, और ना ही इस एरिया में कोई शिकार करेगा। आज से 300 साल पहले यहाँ के लोग जो बिश्नोई समुदाय, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि समुदाय कौन सा था, वहाँ समुदाय कौन सा था, बिश्नोई समुदाय,
ठीक है, बिश्नोई समुदाय के जो 300 साल पहले ही बिश्नोई समुदाय के वहाँ पे लोग, जो बिश्नोई समुदाय के लोग कहलाते थे, और ये पेड़ों, ठीक है, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करने के लिए जाने जाते थे। ठीक है, ये रेगिस्तान का जो एरिया है, ठीक है, वहाँ पर ये जो समुदाय के जो लोग हैं वो रहते थे, और वहाँ पर जो इलाका है, ठीक है, वहाँ का जो इलाका है आज भी काफ़ी हरा भरा है, और वहाँ पे अभी भी जो जानवर हैं, ठीक है, बिना डर के इधर उधर आराम से वो घूमते हैं। ठीक है, तो ये था जो अमृता की कहानी थी। ठीक है, और अमृता की कहानी में एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी कि बिश्नोई समुदाय, वो समुदाय किसके थे? बिश्नोई समुदाय के थे, और वो जो लोग थे, ठीक है, जो लोग थे, ठीक है, वो एक तरह से क्या थे, वहाँ के जो लोग थे वो राजा की जो आदेश के बाद में, ठीक है, वहाँ के जो जंगल थे उनको सुरक्षित रखा गया, और वो भी अभी भी वो एरिया काफ़ी हरा भरा है। ठीक है, अब हम देखेंगे खेजड़ी जो है, खेजड़ी, ठीक है, खेजड़ी क्या है? ठीक है, खेजड़ी क्या है? खेजड़ी क्या है? एक रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। ठीक है, जो खेजड़ी है वो रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इसकी, जो क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है, और वहाँ पर केवल ऐसे पौधे ही उगाए जा सकते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत कम हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसे पानी की जो ज़रूरत काफ़ी कम होती है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी जो पेड़ की जो छाल है, ठीक है, वो छाल दवा के काम आती है, और इसकी जो लकड़ियाँ हैं उसमें क्या होता है कि उनकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, और इस पेड़ की जो फलियां होती हैं उससे क्या होती है, सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और इसकी पत्तियां वहां पर रखने से जानवर भी, जो इनकी पत्तियों को जो होता है वो जानवर भी खा सकते हैं, और ये साथ में वो हमें छाया भी देती है। तो आपने देखा जो खेजड़ी है, ठीक है, आपने देखा कि जो खेजड़ी है, ठीक है, वो कितना जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कितना जो है एक तरह से लाभदायक है। तो इसी के लिए उस एरिया के जो लोग थे, ठीक है, इसीलिए जो उस एरिया के जो लोग थे, ठीक है, वो चीज़ों को, इस खेजड़ी को जो बहुत महत्व देते थे। ठीक है, वहाँ पर क्या होता था कि रेगिस्तानी इलाके में खूब ज़्यादा पाया जाता है, इसमें पानी की ज़रूरत काफ़ी कम होती है, इसकी जो छाल होती है उससे दवा बनाई जाती है, साथ में इसमें लकड़ी में जो इनकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, इसकी जो फलियाँ होती हैं उससे सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और साथ में इनकी जो पत्तियाँ होती हैं उसे जानवर खाते हैं, और इसकी छाया, ठीक है, इसकी छाया में ये लोग जो है इनकी छाया, उनके बच्चे खेलते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है आपको खेजड़ी जो है उसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, खेजड़ी के बारे में आपको ध्यान रखना है, और साथ में क्या हो रहा है कि वो जो समुदाय है, ठीक है, समुदाय है वो बिश्नोई समुदाय के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अब आइए हम जो है अगला जो चैप्टर है, ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जो एनसीईआरटी का ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो अनीता की जो मधुमक्खियाँ, ठीक है, अनीता की जो ये दूसरा जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि अनीता की जो मधुमक्खियाँ जो है, ठीक है, ये पार्ट का जो नाम है इसके, और इसमें आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें क्या है कि अक्सर क्या ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे अक्सर क्या होता है कि 2 से जो है करीबन 3 क्वेश्चन अक्सर इसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये कहानी है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, आपको शॉर्टकट में और भी एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, वो पूरी मैं चीज़ों को क्लियर करूंगा। ठीक है, ये कहानी है जो अनीता कुशवाहा की। ये कहानी किसकी है? अनीता कुशवाहा की, जो मुजफ्फरपुर, ठीक है, जो मुजफ्फरपुर ज़िला है, ठीक है, जो पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, ये अनीता कुशवाहा की कहानी है जो बिहार में पड़ता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के जो बिहार जो प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर एक ज़िला है मुजफ्फरपुर, वहाँ के रहने वाली एक लड़की है, उसका नाम है अनीता कुशवाहा। ठीक है, ये जो है इस कहानी में क्या है कि ये मधुमक्खी पालने का काम करती है। किसका काम करती है? ठीक है, ये जो मधुमक्खी पालन का, ठीक है, मधुमक्खी पालन का जो है, ठीक है, मधुमक्खी पालन का जो ये काम करती है अनीता कुशवाहा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि साथ में मधुमक्खी पालन के साथ में इसने क्या कि इसने स्कूल की पढ़ाई भी की है। ठीक है, इसके साथ में जो छोटी छोटी बच्चियां होती तो दिन भर क्या करती थी? बकरियां चराती थी। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि गांव में जो शिक्षा, ठीक है, जो एजुकेशन है वो बहुत कम है बच्चों के लिए, और अक्सर लड़कियों को काफ़ी जो है कम स्कूल भेजा जाता है। ठीक है, उसका अनीता कुशवाहा का जो स्कूल जाना, ठीक है, स्कूल जाना एक सपना था इनका। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ कि एक दिन अंदर से स्कूल झांक कर देखा और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पर पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। लेकिन उसके बाद में इसके जो पिताजी थे उसकी और माताजी से जब उन्होंने बात की कि स्कूल जाने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, काफ़ी मुश्किलों के बाद में भी, ठीक है, फिर उनके गाँव के जो टीचर थे, ठीक है, उनके गाँव के जो टीचर थे उन्होंने समझाया। समझाने के बाद में क्या हुआ कि उनके माता पिता उनको स्कूल में भेजना शुरू किए। ठीक है, ये अनीता स्कूल में बहुत अच्छे नंबर तो नहीं लाती थी, लेकिन टीचर से सवाल बहुत करती थी। ठीक है, वो क्या करती थी? बहुत अच्छे नंबर तो नहीं लाती
थे, लेकिन जो वहाँ के उनके जो टीचर थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करती थी। ठीक है, साथ में क्वेश्चन इसी तरह से क्या हुआ कि 4-5 साल बीत गए, और 4-5 साल बीतने के बाद में क्या हुआ कि उनकी जो छठी कक्षा का जो खर्च, ठीक है, बढ़ जाएगा, और पिताजी ने उनके क्या हुआ कि उन्होंने स्कूल आगे छोड़, बोला कि उन्होंने छोड़ दो स्कूल, और जो है फिर वो पढ़ाई उसकी बंद हो गई। उसके बाद में क्या हुआ कि सारा जो एक तरह से क्या हुआ कि उसकी पढ़ाई बंद होने के बाद में, ठीक है, वहाँ पर फिर जो आगे की जो कहानी इसमें जो रही, ठीक है, आगे की कहानी में ये रहा कि इन्होंने मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन का जो है काम एक तरह से इन्होंने एक कोर्स किया। ठीक है, एक कोर्स करने के बाद में मधुमक्खी पालन के बारे में जो है मधुमक्खी पालना शुरू किया। लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं, आरटीआई। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, आरटीई क्या है? ठीक है, आरटीई क्या है, समझ में आया कि आरटीई क्या है, इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर हम आरटीई के बारे में देखते हैं कि आरटीई जो है क्या होता है, तो आरटीई क्या होता है कि ये होता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये आरटीई क्या है, आरटी जो आरटीई क्या है, ठीक है, ये राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि ये बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, ये शिक्षा का अधिकार जो है ये बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का क्या करता है, अनिवार्य शिक्षा यानी जो है का एक जो अधिकार प्रदान करता है। इसमें जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो 6 से 14 साल के जो 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उन सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, इनको स्कूल में एडमिशन, मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, इनको बैग दिए जाएंगे, इनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, साथ में एमडीएम का भी योजना, मिड डे मील की भी योजना चलाई गई है। ठीक है, वो भी इनको प्रोवाइड कराया जाएगा, और इनको जो है जिस एज के हैं उस क्लास में इनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, उनको उसमें रेमेडियल क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, तो और कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरह की जो राइट टू एजुकेशन के तहत बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे जो है अधिकार दिए गए, और उनमें बच्चों को जिससे बच्चे शिक्षित हो सकें और जो हमारा समाज आगे विकसित हो। ठीक है, तो आपको राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसको याद में रखना है। ठीक है, अब फिर से हम आते हैं अनीता कुशवाहा की कहानी पे। ठीक है, अनीता कुशवाहा की जो कहानी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कोर्स किया। ठीक है, और कोर्स करने के साथ साथ में क्या हुआ कि इनके जो घर के आसपास में जो एक तरह से जो पेड़ लगे हुए थे, उसमें बहुत सारे लीची के पेड़ थे, और लीची के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, और उसमें जो गांव की जो मधुमक्खियां, ठीक है, गांव की मधुमक्खी पालने के जो सरकारी कोर्स में भाग लिया, और कोर्स में भाग लेने के बाद में इन्होंने ट्रेनिंग किया, और ट्रेनिंग करने के बाद में इनको पता चला, ठीक है, जो ट्रेनिंग करने के बाद में क्या पता चला इनको, ट्रेनिंग करने के बाद में इनको ये पता चला कि जो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, ट्रेन करने के बाद में अनीता जो कुशवाहा थी उसको पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। यानी आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कब होता है, अक्टूबर से दिसंबर का। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। ठीक है, ये इनको पता चला। ठीक है, यानी जब भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत एक तरह से करनी होती है, ठीक है, जो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, ये पेपर में कई बार आ भी चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला क्या है इसमें जो है फिर क्या हुआ, इन्होंने कुछ पैसे क्या हुआ कि कुछ पैसे इधर उधर से जुटाए, और जुटाने के बाद में जो है बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, साथ में पढ़ाई करने के साथ आप खुद पढ़ने के साथ में ट्यूशन भी पढ़ाती थी। ठीक है, और उन्होंने 5,000 बचाए, और उनमें से एक जो क्या हुआ कि मधुमक्खी पालन के लिए उन्होंने एक बक्सा खरीदा। ठीक है, एक बॉक्स खरीदा, और बॉक्स की कीमत करीबन कितनी थी, 2,000 रुपये। उस बॉक्स की कीमत कितनी थी, 2,000 रुपये। और चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ, यानी चीनी क्या खरीदा, और चीनी यानी घोल बनाने के लिए, जब मीठा घोल होगा, ठीक है, तभी तो मधुमक्खियाँ उसमें जो है एक तरह छत्ते में डालेगी, और घोल बनाने के साथ में दवाइयाँ की उसमें दवाइयाँ भी खरीदी। उसके बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने दवाइयाँ खरीदी और जो है चीनी बनाने के लिए घोल खरीदा, और साथ में एक डब्बा खरीदा जिसमें मधुमक्खी पालन का काम शुरू करेंगी। ठीक है, सितंबर का महीना था, महीना कौन सा था जिसमें इन्होंने स्टार्ट किया, जो सितंबर का महीना था। ठीक है, महीने को था, सितंबर का महीना था,
तक मेरे पास मधुमक्खियाँ हो गई थी कि उनके उससे क्या हुआ कि सितंबर का महीना था और दिसंबर तक जो मधुमक्खियाँ थी वो बहुत ज़्यादा मधुमक्खी हो गई थी, यानी एक जो बॉक्स था वो कम पड़ रहे थे। ठीक है, और उसके बारे में क्या हुआ कि उनके बारे में, मधुमक्खियों के बारे में इन्हें ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो कई बार इनके चेहरे पे हाथों पे सूज जाते थे, मधुमक्खियाँ डंक भी मार देती थी। ठीक है, और जो है मधुमक्खियाँ डंक भी मार देती थी। और फिर क्या हुआ कि लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। जो लीची के जो फूल होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लीची के जो फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, और चारों तरफ, और इन्होंने क्या किया कि लीची की जो बाग था उसके चारों तरफ जो है करीबन 12 किलो शहद मिला। उनके जो जो बक्से लगाए थे उनसे 12 किलो शहद मिला और उन्होंने अपनी जो है पहली कमाई की। ठीक है, अब उनके पास में कितने बक्से हैं? अब 20 बक्से हो गए करीबन। अनीता के पास में करीबन 20 बक्से हो गए, यानी लीची के जो फूल हैं, ठीक है, वो फरवरी महीने में खिलते हैं। ठीक है, 20 बक्से हो गए। और 20 बक्से होने के बाद में क्या हुआ कि अब ये जो है आगे 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 इसमें ये होता है। ठीक है, कि आगे की कहानी ये होती है कि 20 बक्से हो गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इससे जो है, जो होलसेल के लोग थे, ठीक है, जो अनीता थी ये होलसेलर बननी चाहती थी कि जो है एक तरह से फुटकर विक्रेता ना बन के। ठीक है, होलसेलर, आपको ध्यान रखना है कि होलसेलर जो होते हैं एक साथ में जो है सामान के एक तरह ज़्यादा मात्रा में सामान को बेचते हैं, ना कि फुटकर। ठीक है, तो इन्होंने होलसेल विक्रेता बनना, यानी इतना शहद उगाना है कि होलसेल जो है होलसेल में उनकी बिक्री हो। ठीक है, उनके सामानों की। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि 1 किलो शहद के बदले उनको उस समय का जो रेट था वो 35 रुपये मिलता था। लेकिन इस समय क्या हुआ कि जो मधुमक्खी है, ठीक है, मधुमक्खियों का जो शहद है, ठीक है, वो बहुत महंगा है। ठीक है, और शुद्ध शहद मिलना भी मुश्किल होता है। ठीक है, आइए हम ये जानेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन सी मधुमक्खी होती है? हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, जो कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। ठीक है, छत्ते में बहुत सारा काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती, छत्ते में बहुत सारा काम करने वाली मधुमक्खियाँ जो श्रमिक होती हैं। ठीक है, ये दिन भर काम करती हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है कि शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ हैं। ठीक है, दिन भर काम करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, उससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। ठीक है, जब किसी एक मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो एक तरह से वो नृत्य करती हैं, एक तरह से नाच करती हैं, तो उससे क्या होता है दूसरे मधुमक्खियों को इसके बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें जो है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, हर एक छत्ते में क्या होता है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। और साथ में क्या होता है कि छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी वो भी होते हैं। ठीक है, और वो नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये दिन भर क्या करती हैं, काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। और जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो क्या करता है, एक तरह की वो नाच करती हैं। और उससे क्या होता है कि उन नाच से क्या होता है कि दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है। ठीक है, दूसरी जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, उन मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि वहाँ पर जो है बहुत सारी मात्रा में रस उपलब्ध है। ठीक है, और उसके बाद में रस कहाँ से आ रहा है, कि क्या चीज़ आ रहा है, उनके नाच से पता चलता है। वह रस क्या होता है कि वह जो रस होता है, ठीक है, जो रस होता है वो रस से शहद बनता है और छत्ते बनाने का काम भी काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, और बच्चों को पालने का काम भी जो ये मधुमक्खियाँ होती हैं, ठीक है, इन्हीं का होता है। और ये ना हो तो छत्ता बने, और ना तो छत्ता बने ना ही शहद इकट्ठा हो। ठीक है, और शहद के बिना छत्ते की सारी जो मधुमक्खियाँ भूखी रह जाएंगी। ठीक है, तो नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करता। आपको ये ध्यान में रखा है, जो नर मक्खी है ये छत्ते के लिए कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा हुआ, ठीक है, कि जो मधुमक्खियाँ थी उनके बारे में बताया गया कि जो एक मादा मधुमक्खी होती है, ठीक है, एक नर होता है, उसमें बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियाँ जो काम करती हैं, रस लाती हैं, ठीक है, छत्ते लाती हैं, सारी चीज़ों को लेके आती हैं। ठीक है, अब इसी तरह से क्या हुआ, इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप इसको जो है, जो मैंने आपने बताया, इसको ध्यान में रखेंगे, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे कि मधुमक्खियों की तरह जो चींटियाँ होती हैं, ठीक है, चींटियों की बात हो रही है, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, जैसे मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं, चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं, इनका सबका काम बटा होता है। ठीक है, इसमें एक होती है रानी चींटी। क्या होती है? रानी चींटी होती है। सिपाही चींटी का बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी होती है वो जो बिल होता है उसका ध्यान रखती है। और काम करने वाली जो चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो भोजन ढूंढ तक बिल तक आती हैं। ठीक है, दीमक ततैये इसी भी तरह के समूह, इसी समूह के हैं। ठीक है, आपने ये ध्यान दिया, ठीक है, कि मधुमक्खी जो होती हैं, ठीक है,
जो मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियों की तरह जो है चींटियाँ भी होती हैं। जो मधुमक्खियाँ होती है, मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी होती है। भी क्या होती है, मिलजुल कर काम करती हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है, सभी चींटियों का काम बटा होता है। जैसे मधुमक्खियों का काम बटा होता है कि रानी मधुमक्खी अंडे देगी, ठीक है, उस समय मधुमक्खी ये सारी रस लेके आएगी और चीज़ें लेके आएगी। ठीक है, नर कुछ ज़्यादा खास नहीं करता। इसमें एक रानी चींटी होती है। ठीक है, रानी चींटी अंडे देती है, जैसे उसमें अंडे देती है रानी मधुमक्खी। ठीक है, साथ में क्या है, सिपाही जो होते हैं, ठीक है, ये बिल का ध्यान रखते हैं और काम करने वाले जो चींटियों रहती हैं वो भोजन ढूंढ के लाती हैं। ठीक है, दीमक जो और ततैये जो होते हैं उनका भी समूह इसी तरह होता है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में है। तो उसके बाद में अब हम अगला देखते हैं। ठीक है, अगला जो है, तो अगला इसी तरह से जो है आपने चींटियों का समूह भी देखा। ठीक है, अभी मैंने चींटियों के बारे में बताया भी। ठीक है, इसमें एक जो है रानी चींटी होती है जो अंडे देती है। ठीक है, रानी चींटी जो होती है वो क्या करती है कि जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है, रानी चींटी देती है। ठीक है, साथ में क्या होती है कि बहुत और अन्य जो जो होती हैं चींटियाँ, वो बिल का ध्यान रखती हैं। ठीक है, उस सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। साथ में क्या होता है, दीमक और ततैये भी इसी तरह से हुए। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि ये जो जो है एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर जो रहा, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। और इसमें जो मधुमक्खियों के बारे में बताया इंपॉर्टेंट है, चींटियों के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और जो आने वाला पेपर है, इससे अक्सर क्या होता है कि जो मधुमक्खियों के से जो प्रश्न है उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जो है आगे की और जितनी भी एनसीईआरटी है, मैं आपको पूरी एनसीईआरटी जो है एक एक चैप्टर करके, बिना उसमें कोई भी चीज़ जो है छूटेगी नहीं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।